तो आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध, जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से एक तो पूछे जाता है पर्यावरण पे और वृक्षारोपण पे। तो आज हम पढ़ने वाले वृक्षारोपण पर, है ना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अपना प्रस्तावना, और ये लास्ट में प्रस्तावना और उपसंहार तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और बाकी आप अपनी मर्जी से भी बीच में लिख सकते हैं, जैसे पेड़ों के अंधाधुंध कटाई और इनके लाभ हानि, ये वाला लिख सकते हैं अपन। तो प्रस्तावना आ जाएगा सबसे पहले। फिर भारतीय संस्कृति तथा वृक्ष, इसे हम हेडिंग बना देंगे और यहाँ पर टाइटल दे देंगे जिसका भी हम निबंध लिख रहे हैं। तो ये टीचर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि उसे समझ आ जाएगा इस बच्चे ने इस पर निबंध लिखा है। और यहाँ हम छोटे छोटे मतलब पॉइंट डाल के हेडिंग बना देंगे कि हमने ये पॉइंट लिखे हैं नीचे। तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा टीचर को पहले ही। तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति तथा वृक्ष, वृक्षों से लाभ, वृक्षों का विनाश, वृक्षों से बचाव हेतु उपाय, और लास्ट में हो जाएगा उपसंहार। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। हमारी पृथ्वी पर वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहने का मतलब वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। तो पेड़ पौधे होंगे तभी हम ऑक्सीजन ले पाएंगे और शुद्ध हवा मिलेगी हमें, ऐसा है ना। वृक्ष नहीं होंगे तो जीवन नहीं, वृक्ष है तो सब कुछ है। अगर पेड़ पौधे हैं तो सब कुछ है, और ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वृक्षों के कारण पृथ्वी इतनी हरी भरी, सुंदर तथा आकर्षक है। वृक्ष मानव, पशु पक्षी तथा जीव जंतु आदि के जीवन दाता है। तो कहने का मतलब है पेड़ पौधे ही सभी के जीवन दाता है, और हमें इससे CO2 मिलती है जिसे हम ग्रहण करते हैं, और हम वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जी नहीं, ये ग्रहण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा भारतीय संस्कृति तथा वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट, आज तथा वाहिकाल से ही वृक्षों का भारतीय संस्कृति के साथ गहरा नाता है। तो ये कहने का मतलब आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही वृक्षों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे कई ऋषि मुनियों ने पेड़ों की रक्षा में पेड़ों की छाया में बैठकर ज्ञान अर्जित किया था और उसे मानव कल्याण के लिए उपलब्ध कराया था। तो कहने का मतलब है कि हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने घंटों तक, कई दिनों तक बैठकर तपस्या भी की थी। और पहले के ज़माने में लोग भी पेड़ों की छाया में बैठते थे, सोते थे और रहते थे वहीं। तो ऐसा हो जाएगा ना। और हमारे कई सारे गुरुकुल वृक्षों के भगवान की तरह पूजा करते हैं। तो जो हमारे मतलब पेड़ पौधे, कहने का मतलब है भगवान होते हैं पेड़ पौधे एक तरह से, और इनकी हम पूजा भी करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। आदिवासी जनजाति पेड़ों की रक्षा करते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं वो पेड़ों की रक्षा भी करते हैं ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल है। तो प्राचीन समय में संस्कृति भाषा थी हमारी, और संस्कृति को बहुत मानते थे लोग, इसी कारण से हम पेड़ पौधों की भी बहुत पूजा करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तीसरा, वृक्षों से लाभ। तो इसमें लिखना है पेड़ पौधे से क्या क्या लाभ है और क्या क्या इनकी हानियाँ होती है। तो इसमें हम लिखेंगे लाभ। वृक्षों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कई प्रकार के लाभ होते हैं। हम इनसे CO2 लेते हैं, और फल भी प्राप्त होते हैं हमें, और स्वच्छ हवा, और कई प्रकार की छाया देते हैं हमें। और कई प्रकार के पेड़ होते हैं जिनसे हमें, जैसे पीपल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फल, दवाइयाँ, स्वच्छ हवा, ईंधन के लिए लकड़ियाँ तथा औषधियों आदि वृक्ष वर्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यही है इसका मतलब कि फल फ्रूट देते, दवाई या स्वच्छ हवा, ये हम पेड़ पौधे से ही मिलती है। और ज़्यादा वृक्ष होंगे तो अच्छी बरसात भी होगी, जिसके कारण फसल भी अच्छी होगी और पेड़ पौधे भी अच्छे ज़्यादा उगेंगे। तो ऐसा है। और वृक्ष अहम भूमिका निभाते हैं।
वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा मृदा संरक्षण करते हैं, वातावरण के प्रदूषण से बचाकर स्वच्छ बनाते हैं एवं शुद्ध प्राण वायु देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो इनसे बहुत सारे लाभ होते हैं हमें ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते ताकि आप इसे पढ़ने में आपको भी आसानी हो और बाद में भी आप देख सकते पढ़ सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षों का विनाश। मानव अपने स्वार्थ में आकर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मानव अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं और उस पर अपने घर बना रहे हैं। तो पेड़ों को ना काट कर ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और घर बनाने के लिए, ईंधन, फर्नीचर के लिए तथा अन्य सामग्री के लिए पेड़ों को नियमित रूप से काटता ही जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है वो पेड़ पौधों को इतने ज़्यादा तरीके से काट रहा है, अंधाधुंध काट रहा है और फर्नीचर के लिए और भी कई तरह की चीज़ों के लिए पेड़ों का उपयोग कर रहे हैं काट काट कर। और पेड़ कट जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि काटने। यदि पेड़ पौधे की रक्षा नहीं की गई तो एक दिन पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का सारा प्राणी जगत वृक्षों पर ही निर्भर करता है। वृक्ष नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें पेड़ पौधों की अधिक से अधिक रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उन्हें अच्छे से सींचना चाहिए, जब भी अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। नहीं तो दिल्ली में जो चल रहा है अभी, ऐसे सारे देश में हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वृक्षों को बचाव हेतु उपाय। तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करना चाहिए। मतलब लोगों को ये बात कहनी चाहिए कि पेड़ पौधों को काटो नहीं, ज़्यादा लगाओ। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हरियाली बनी रहे और झूम खेती पर रोक लगानी चाहिए। वनों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी रक्षा की जा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए और ये जूगी खेती होती है उसको कम से कम करें। और ये जो 3 श्रेणियों में हम इसे बांट कर इनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इस पे जागरूक करना चाहिए लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा उपसंहार। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके, प्रस्तावना और ये लास्ट में उपसंहार। तो हम पढ़ते हैं उपसंहार। हमारी पृथ्वी की हरियाली कारण एकमात्र वृक्ष है। तो मतलब पेड़ पौधे ऐसे जो हरियाली है ना। तो पृथ्वी को सुंदर कौन बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं। वृक्ष हमारे लिए सबसे अनमोल वस्तु है। पेड़ पौधे सोने चांदी से भी ज़्यादा अनमोल है आज के लिए। तो इन्हें काटिएगा नहीं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और लोगों को जागरूक करें कि वृक्षों की कटाई से कितना नुकसान है। लोगों को इस बात से सचेत करना चाहिए कि पेड़ पौधे काटेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और पेड़ पौधे काट देंगे तो पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो हरियाली नहीं रहेगी, उस पर लोग घर बना लेंगे तो फिर पेड़ पौधे को कहाँ उगाएंगे। इसलिए वृक्ष जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हमें जीवन जीना है, व्यतीत करना है तो पेड़ पौधे भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर साल एक नया पेड़ पौधा लगाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर महीने लगाना चाहिए इसे। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और नहीं आया तो वीडियो को वापस शुरू से देख सकते हैं, है ना। और आपको जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि उस पर वीडियो बना पाऊँ, है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निबंध है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और एक पर्यावरण का भी आ सकता है, तब उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पर्यावरण को भी, उसके लाभ हानि ऐसे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।